हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, हमने क्लास 12 फिजिक्स के टॉपिक देखे, केमिस्ट्री के भी टॉपिक देखे और आज है हमारे क्लास 12 बायोलॉजी की बारी। और याद रखना मेरे स्टूडेंट, 2026 में हमारी है आप सभी की 95% प्लस की तैयारी। हमने ये टारगेट रखा है कि इस बार हम बोर्ड एग्जाम में आग लगाकर रहेंगे और 95% प्लस लाकर रहेंगे। ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग हमारे साथ कितना मेहनत करते हैं, ताकि वो मेहनत एक दिन रंग लाए और आप भी इस बार टॉपर बनकर दिखाएं। तो आज का जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आया हूं। देखो, जो हमारे टॉपर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर एक चैप्टर से उन टॉपिक्स को ढूंढते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको भैया ढूंढना भी नहीं है, जब तक हम हैं आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी ढूंढ कर हम देंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। मात्र ये 75 टॉपिक पूरे बायोलॉजी से पढ़ लेना भैया, आपको बायोलॉजी में 70 में 65 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर आपका भी टारगेट है भैया 70 में 70 हम बायोलॉजी में लेकर आए, तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और हमेशा याद रखना कि आपका टारगेट हमेशा ऊंचा होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें बायोलॉजी में 70 में 70 लेकर आना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो क्लास 12 बायोलॉजी पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरे बुक का भैया निचोड़ है, पूरे बुक का बस इतना आपको पढ़ना है। पूरे बुक का ये निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हर साल कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक। एक एक चैप्टर के जो मोस्ट टॉपिक हैं सबको मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए भैया शुरू करते हैं और एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक्स को हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले अपने फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बड़े फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक को देखेंगे। 75 टोटल टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक को आप नोट कर लेना और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना। बाकी एक्स्ट्रा चीजें तो आप पढ़ते रहोगे और आप बायोलॉजी के किसी भी टीचर से जाकर पूछ लो, वो यही कहेगा बेटा कि ये जो टॉपिक्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक चैप्टर में। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का ये टॉपिक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, जैसे हम मनुष्यों में रिप्रोडक्शन होता है वैसे इनमें भी। तो इसमें आप लोग सबसे पहले आप परिपक्व परागकोश का चित्र बनाना सीख जाइए। भैया बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको फिगर ना दिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है? फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना हो, नहीं हो सकता। ऐसे फिजिक्स में आपके फिगर्स भी बनाने को दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, जो मोस्ट फिगर है उसको बना लेना। फिर परिपक्व परागकोश का चित्र बनाने को दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फिगर और दिया जाता है आवृत बीजी बीजांड का चित्र। ये तीनों फिगर आपको बनाना आना चाहिए अपने फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये डायरेक्टली भैया आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, उसके बाद में परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, ये टॉपिक तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में देखो दिनिषेचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ये टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसे रहूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते रहना। ठीक है, जैसे जैसे मैं टॉपिक बताऊंगा। इसके बाद में 6 नंबर टॉपिक को देखो भैया। 6 नंबर टॉपिक है अनिषेक फलन क्या होता है भैया। बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 2 ऐसे टॉपिक ना जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, यानी कि आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो, लघु बीजाणु जनन क्या है और गुरु बीजाणु जनन क्या है। मतलब लघु बीजाणु जनन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इसका वर्णन करने को आपको दिया जाता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस
मत करना। तो चैप्टर 1 के मैंने टोटल आपको 8 टॉपिक बताए, ये 8 टॉपिक आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है। मैं एक चीज और क्लियर कर लूं, जो मैं 75 टॉपिक बताऊंगा, जैसे मैंने 8 टॉपिक बताया, हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में और भी टॉपिक हो तो उनको भी पढ़िएगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये 8 टॉपिक बीबीआई हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है। एक टॉपर क्या करता है, वो टाइम टेबल, अगर पूछोगे आपके सीक्रेट क्या है पढ़ाई करने का, भैया वो कहेगा टाइम टेबल। लेकिन वो क्या करता है, हर एक चैप्टर में मोस्ट टॉपिक को ढूंढता है, उस पर ज्यादा ध्यान देता है, बाकी के जो टॉपिक है वो भी वो पढ़ेगा, ठीक है, मतलब उसको पूरा सिलेबस कवर करना है। चैप्टर 2 पे चले, मानव जनन चैप्टर पे। तो इसमें देखो सबसे पहला टॉपिक है आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मादाओं में होता है, लेडीज में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आवर्त चक्र क्या है, देखो अंडाणु के निर्माण में मादाओं में 28 दिन के चक्र, एक चक्र होता है, उसी को हम आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, ठीक है। ये लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। ये अगर किसी को मतलब आवर्त चक्र आने लगा लड़की को ना, तो समझ लो वो गर्भधारण के लिए सक्षम हो जाती है। ये अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है कि भैया अब वो सक्षम हो चुकी है, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन है अंडाणु जनन, मतलब अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है, उसको अंडाणु जनन बोलते हैं। इसी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण होता है ना, उसी को अंडाणु जनन बोलते हैं, लेकिन इसकी आपको व्याख्या करनी होती है। शुक्राणु जनन, जो हम मनुष्यों में स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इस प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन बोलेंगे। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये 12 नंबर टॉपिक हमारा है। देखो हमारे चैप्टर 2 से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो टोटल मैंने आपको बताए यहां से लेकर यहां तक। इसमें 2 टॉपिक और हैं जो मैंने यहां पे नहीं लिए हैं, उसको भी पढ़ लेना। सबसे पहला टॉपिक है मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है। जैसे नर जनन तंत्र जो है उसका आपको फिगर बनाना आना चाहिए, पूरा डिस्क्राइब करना, पूरा वर्णन करना आना चाहिए, 5 नंबर में आता है। और जो मादा जनन तंत्र होता है हम मनुष्यों में, उसका भी आपको फिगर और पूरा वर्णन करना आना चाहिए। तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट है, वो दोनों टॉपिक लिख लेना। मनुष्य में नर जनन तंत्र, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में हम 12 नंबर टॉपिक पे चलेंगे, चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य का ये टॉपिक है भैया। इसमें एक टॉपिक है मनुष्य में यौन संबंधी रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो मनुष्यों में होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर 3 में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जनन स्वास्थ्य, तो आपको इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में परिवार नियोजन भैया क्या है, कैसे करेंगे, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको चैप्टर 2 में पढ़ना, चैप्टर 3 में पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चैप्टर 3 के 2 टॉपिक तो मैंने बता दिए, एक जनसंख्या विस्फोट को ऐड कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी के जो टॉपिक बच रहे हैं मैं ये भी कहूंगा भाई उसको भी पढ़ना, लेकिन ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चैप्टर 4 पे हम आ जाएं तो वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो टॉपिक इसमें ज्यादा होंगे, क्लियर है। जैसे देखो आनुवांशिक रोग क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आनुवांशिक रोग है जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, ठीक है, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होता है, इसी चैप्टर में ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक संकर और द्विसंकर यानी कि मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्या होता है, ये टॉपिक भी आप लोग पढ़ लेना। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, व्हाट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो जो टॉपिक मैंने बताया इसको पहले स्क्रीनशॉट लो और इन सारे टॉपिक्स को लिखना अपनी कॉपी में, एक एक करके पढ़ना। अगर आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, 1000 लाइक्स मेरा टारगेट है। इतना अगर पहुंच जाएगा ना, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना फुल सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन का वीडियो दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद में चलिए 18 नंबर टॉपिक को देखते हैं, मेंडल का नियम। भैया आप चैप्टर 4 पढ़ रहे हो, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इसमें आप मेंडल का नियम ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेंडल का नियम बहुत
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नियमों को पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक थे। देखो यहां से स्टार्ट हुआ है आनुवांशिक रोग से और यहां तक हमारा पूरा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लेना मेरे भाई और आगे आगे मैं सबको आपको बताऊंगा। चैप्टर 5 पे चलें, वंशागति का आणविक आधार इस चैप्टर का नाम है। इसमें देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है भैया जीन क्या होता है। देखो जीन्स नहीं है जो हम लोग पहनते, ये जीन है। किसी भी जीव के, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को ही हम जीन बोलते हैं। लेकिन ये होता क्या है आप अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। और जीन जो है क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, हमारे गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, आंसर कमेंट बॉक्स में दो। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। अब आप वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे हो, इसमें डीएनए और आरएनए ना पढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में डीपली आपको पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, ये टॉपिक तो बहुत खास है। उसके बाद में डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, मतलब डीएनए का जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल हमारे वाटसन एवं क्रिक जी ने दिया, ऐसे कुछ संरचना, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना। डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं। आज मैं टॉपिक बता रहा हूं लेकिन एक एक करके इन सब का हम खात्मा करने वाले हैं, टेंशन मत लेना। इसके बाद में आनुवांशिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स, आनुवांशिक कूट क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 में। एक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको तो मिस मत कीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो हमारे चैप्टर 5 के जो टॉपिक्स थे वंशागति का आणविक आधार, उसके इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो भैया आप चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। जैव विकास चैप्टर है, इवोल्यूशन। हम जीवों का विकास कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 6 जैव विकास में। देखो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपना मत रखा, उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। जैव विकास के प्रमाण क्या है, इसको पढ़ लेना भैया। जीवों का विकास हुआ, इसके प्रमाण क्या है। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपैरिन की परिकल्पना है, उसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विन का योगदान क्या है जैव विकास चैप्टर में, इसको पढ़ लेना। उत्परिवर्तन क्या होता है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। आगे देखो जैव विकास चैप्टर का टॉपिक, कई टॉपिक हैं इसमें। पुनर्योजन क्या होता है, प्राकृतिक चयन क्या होता है, ठीक है। ये सब जैव विकास चैप्टर का ही टॉपिक है क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5-6 चैप्टर हैं, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना ही पढ़ना है। जीन प्रवाह क्या होता है, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत इसी में है, अनुकूली विकिरण है और मानव के विकास है। देखो आगे देखते हैं है कि नहीं है। हाँ, इतने टॉपिक आपके हैं भैया जैव विकास चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझो कहां से शुरुआत हुआ है, कहां तक टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो यहां से शुरुआत हुआ, जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास के प्रमाण क्या हैं, डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तन, ठीक है, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण और मानव के विकास। ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 में। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है शायद ये। देखो फर्स्ट पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेकंड मानव जनन, थर्ड जनन स्वास्थ्य, फोर्थ वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, फिफ्थ वंशागति का आणविक आधार, 6 जैव विकास, ये 7 नंबर चैप्टर है भैया। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, हम लोग हैं, हम लोग हेल्दी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे डिजीज से परेशान हैं, बहुत सारे रोगों से परेशान हैं। देखो इंटरफेरॉन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, जो रोग जनकों से लड़ता है, हमारे अंदर एक सिस्टम पाया जाता है ना, इम्यून सिस्टम,
जो रोग जनकों से पहले लड़ता है, कोई भी रोग जनक जब हमारे अंदर एंट्री करता है ना, वो उसको रोकता है, उससे लड़ता है। जब वो बेचारा थक हार जाता है तब जाकर रोग जनक अंदर एंट्री कर पाते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेम कोशिका क्या है इसके बारे में पढ़ लेना। संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, ये टॉपिक तो आप बिल्कुल मिस मत करना मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में। मलेरिया डेंगू बुखार, मलेरिया और डेंगू बुखार इन सब के बारे में पढ़ लेना। मलेरिया कैसे होता है, इसका कारक क्या है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है। ऐसे डेंगू बुखार का भी पढ़ लेना, ये डायरेक्टली 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये भैया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, देखो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हम सभी के लिए कल्याणकारी हैं, यानी कि लाभदायक भी हैं, ठीक है। जैसे वाहित मल क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना है। देखो नगरों या शहरों में जो बहुत व्यर्थ जल की एक बड़ी मात्रा जनित होती है ना, उसी को ही हम वाहित मल कहते हैं, जिसका मुख्य घटक मनुष्य का मलमूत्र है। जैसे शहरों में अगर आप जाएंगे ना, तो वहां पानी आने जाने के लिए नालियां यही सब रहती हैं, तो वो जो है उसी को ही हम वाहित मल कहते हैं। उसमें जो पानी होता है, जो नगरों में जो पानी होता है उसी को हम वाहित मल कहते हैं, पीने वाला पानी नहीं, ठीक है। व्यर्थ जल जो होता है उसी को वाहित मल या सीवेज कहते हैं, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, चैप्टर नंबर 8 है शायद ना। चलो बायोगैस इसी में पढ़ लेना भैया, बायोगैस के बारे में चैप्टर नंबर 8 में, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 पे हम आ चुके हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर हैं जैव प्रौद्योगिकी के, एक है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, एक है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले 9 नंबर चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत हुआ प्रक्रम। देखो जैव प्रौद्योगिकी क्या है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉपिक भैया बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना इस चैप्टर में। जीनी अभियांत्रिकी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंसुलिन क्या होता है, ये हमारे टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत हुआ प्रक्रम के, मतलब ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। प्लाज्मिड तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देख लो आगे चैप्टर 10 पे हम लोग आ चुके हैं भैया। इसमें भी 1-2 टॉपिक मैं बता देता हूं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में। पारजीनी जंतु क्या होते हैं भैया, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करता है, ऐसे जंतु पारजीनी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। बायोपायरेसी क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 10 से, ठीक है। और एक क्राई प्रोटीन है, इसको भी पढ़ लेना, क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं। चैप्टर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी टॉपिक्स हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक तो और भी हैं, पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 पे चलते हैं, जीव एवं समष्टियां, जीव और समष्टियां। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, टिप्पणियां बहुत सारी हैं लिखने को दी जाती हैं, देख लो। जैसे समष्टि और समुदाय क्या होता है, समष्टि और समुदाय के बारे में पढ़ लेना, समष्टि कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में सहोपकारिता, इन सब पर टिप्पणी लिखने को दिया जाता है। देखो सहोपकारिता, परभक्षी, ठीक है, ये सारी चीजें देखो, ये सब टिप्पणी वाली चीजें ही हैं इस चैप्टर का। देखो अस्पर्धा, जिसको हम प्रतिस्पर्धा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, मरुदभिद, इन सब पर डायरेक्टली टिप्पणी लिखने को दिया जाता है कि भैया परजीविता पर टिप्पणी लिखिए या निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। परजीविता, सहभोजिता ऐसे दे दिया जाएगा, 3 दे दिया जा सकता है 5 नंबर में, तो ये ऐसे कुछ पूछा जाता है। तो इन सबको अच्छे से डीपली पढ़ना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब ये हमारे चैप्टर नंबर 11 के ही टॉपिक हैं। इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, देख लो। ये चैप्टर 11 यहां से हमारा स्टार्ट हुआ था भैया। देखो ये आपके सारे के सारे चैप्टर 11 से है, थोड़ा इधर चलते हैं, ओपन हो जा भाई। ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ था समष्टि और समुदाय से, और यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आपके चैप्टर नंबर 11 के टॉपिक हैं। चलिए चैप्टर नंबर 12 के टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 के जो हमारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर का नाम है पारितंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। इसमें आप पहले पारितंत्र के बारे में पढ़िए भैया, पारितंत्र क्या होता है, ठीक है।
पारितंत्र के घटक क्या क्या हैं ये आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पारितंत्र के घटक। ठीक है, उत्पादकता एवं अपघटन क्या होता है इसी चैप्टर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है ये आपको पढ़ना है। पारिस्थितिक पिरामिड भैया क्या होता है, पारिस्थितिक पिरामिड, इसके बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में। तो अगर देखें तो पारितंत्र, पारितंत्र के घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, 2 2 4 1 5 टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ज्यादा स्पेशल वाले टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल वाले। बाकी जो टॉपिक हैं आप लोग पढ़ना। लास्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें आपको सबसे पहले जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। जैव विविधता होता क्या है, चैप्टर का ही नाम है। ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, ये भी टॉपिक बहुत स्पेशल है। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या होता है, इस टॉपिक को भी बिल्कुल मिस मत करना। बाघ परियोजना क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 टिप्पणी लिखने को दिया जाता है, बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए, घड़ियाल परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अभयारण्य क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा आता है, अभयारण्य क्या है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कौन से अभयारण्य कहां पर है। 72 नंबर है, रेड डाटा बुक कहां है भैया, रेड डाटा बुक क्या है, मतलब वो बुक है ये ना जिसमें संकटग्रस्त जातियों की एक सूची बनाई गई है, एक बुक बनाया गया है, उसी को रेड डाटा बुक बोलते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं भैया, जो संकट में हो। ठीक है, वही तो देखो, वन्य जीव क्या होता है और जैव विविधता संरक्षण क्या है। ये आपका लास्ट टॉपिक था। और चैप्टर नंबर जो हमारा लास्ट है 13 नंबर चैप्टर, उसमें से इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और साइड में था जैव विविधता, बाकी ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल क्लास होगा, देखो वो यहीं पर फिनिश होगा, क्योंकि मैंने आपको बायोलॉजी के चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक के टोटल 75 टॉपिक्स को मैंने बता दिया। ठीक है, ये 75 टॉपिक्स अगर आप लोग पढ़ लोगे भैया, 70 में 65 प्लस आपका आएगा। एक चीज मैं और आपको सावधान कर दूं कि जो टॉपिक्स मैंने यहां पे नहीं लिए हैं या बच रहा है, उसको भी आप लोग पढ़ना और जरूर पढ़ना। इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर यू हैव, आपको कोई भी टॉपिक अवॉइड नहीं करना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फुल सॉल्यूशन, मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।